राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा सुबह 4 बजे हुआ। पैज संख्या 156, प्रवचन संख्या 13। विषय भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा की आवश्यकता। प्रश्न, ठोस कार्य कैसे हो? उत्तर, ईश्वर जो है और उनका जो वचन है उसमें जितना ही प्रेम और श्रद्धा होगी उतना ही ठोस फायदा होगा। भगवान और उनके वचनों गीता में प्रेम होने से, श्रद्धा होने से ही ठोस फायदा होगा। श्रद्धा और प्रेम ही प्रधान है। ईश्वर, शास्त्र, महात्मा में खूब प्रेम और श्रद्धा हो, उनके तत्वों को जाने। अपने तो अज्ञान का पर्दा पड़ा है, अंतःकरण में बादलों का आवरण आ रहा है। उसके मिट जाने से अंधकार मिट जाता है। परमात्मा में जितना ही प्रेम, विश्वास अधिक है उतना ही वह उसके नजदीक है। परमात्मा के तत्व और रहस्य को जितना ही जान जावे उतना ही परमात्मा प्राप्त कह दो या नजदीक कह दो। समता है और हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, निष्काम भाव है, उतना ही वह ईश्वर के नजदीक है और परमात्मा विषय की शांति है। यह एक एक चीजें बहुत दामी हैं, इनके लिए लगन होनी चाहिए। उत्तेजना के साथ, जोश के साथ जो तत्परता है वही लगन है। चाहे जो कुछ भी करना पड़े, किंतु यह काम करके ही छोड़े। प्रत्येक काम करने के लिए तैयार रहे, कठिन से कठिन भी। गोपियों की स्थिति जितनी जिसकी जिस दर्जे की थी उतनी ही रही। यह नहीं कि भगवान मथुरा चले गए तो कम हो गया या द्वारका चले जाए तो कम हो गया। भगवान को तत्व से समझने से, दया, गुण और प्रभाव के तत्व को समझने से स्मृति रहती है। जितना ही समझे उतना ही स्मृति रहे। यह समझे कि भगवान का हाथ हरदम हमारे सिर पर है। इतनी दया है कि उसका पार नहीं। समुद्र से भी भरकर तो फिर क्या पूछना है, भगवान मिला ही समझो। एक राजा की दया होती है तो भी आदमी आनंद में रहता है, खुश रहता है। तो फिर उस भगवान की दया हो तो आनंद का ठिकाना ही नहीं। वह तो बड़े राजा है, उनके आगे छोटे राजा का क्या भय है। यदि भगवान को जानने की इच्छा है तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान समझाओ। उनकी कृपा का तत्व उन्हीं से समझें या महात्माओं से जो उनके तत्व को समझते हैं। उनकी दया तो है ही, जानने की देर है, जानते नहीं। भगवान तो जानते ही हैं, वे बता दे तो क्या पूछना। दूसरे नंबर में उनका कृपा पात्र कोई महात्मा जाने, तीसरा कोई जाने ही नहीं। पारस है, उसके जानने मात्र से ही काम नहीं चलता। लोहे को
छुआने से ही सोना बनता है, किंतु भगवान की दया का प्रभाव तो जानने से ही काम चल जावे। जान भर ले। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपको वही जान सकता है जिसको आप जना दे। भगवान को कोई आपत्ति नहीं है जनाने में, हमें पात्र बनने की देर है। पात्र कैसे बने? उनसे गदगद भाव से प्रार्थना करे, रोवे। यदि रोना नहीं आवे तो प्रार्थना से ही काम चल जावे। सूर्य उदय होने से अंधकार नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान की दया का तत्व जानने के बाद अंधकार नहीं रहता। यह जो विषय भोग पाप है, यही अंधकार है। भगवान के तत्व को जानना ऐसी चीज है कि लाख वर्ष का अंधेरा जो है क्षण मात्र में दूर हो जावे, एक मिनट में भाग जावे, रह ही नहीं सके। भगवान की दया का तत्व जब जान जावे तो यह सवाल ही नहीं रह जावे कि हम इतने पापी, हम इतने बड़े पापी। यदि अपने को पापी मानकर यह समझते हैं कि हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, तो भगवान की दया में कलंक लग जावे। सूर्य तो अंधकार दूर करता ही है। अपने पाप है, दुर्गुण है, दोष है, यह तो प्रार्थना के लिए जितना ही अपने को दोषी बतावे, वे अपने पुरुषार्थ के लिए ऐसा कह सकते हैं, किंतु उसकी दया के लिए नहीं। उसकी दया तो अपार है, जानने की देर है। उसकी दया की तो सीमा ही नहीं। यह तो संभव है, असंभव नहीं है। सारी दुनिया का कल्याण हो सके है तो भगवान कर क्यों नहीं देते? तो हमारे इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं, अपने राय देने की जरूरत नहीं। वह तो जो करते हैं ठीक करते हैं। वह ठीक ही करते हैं, चाहे आप बुरा ही समझो। बुरा समझो तो समझा करो, उनके क्या होता है। उल्लू की दृष्टि में सदा ही अंधकार है, इसमें सूर्य का क्या दोष? अपने माने या न माने, भगवान का क्या बनता बिगड़ता है। कोई आदमी खींच जाओ, सारी दुनिया ही बिगड़ जाओ, भगवान का क्या बिगाड़ सके हैं? यदि उत्कट इच्छा हो तो भगवान मिलने के लिए तैयार है। यदि कहो इच्छा है किंतु मिलते नहीं, तो यह असंभव है। ऐसी बात पर या तो भगवान है ही नहीं, या अस्तित्व मानते हुए असंभव मान रखे हैं। यह मान्यता जो है उसी की बात है, उसका मिलना कठिन समझ रहे हैं। सूर्य और चंद्रलोक में जाकर मिलना कठिन है, किंतु भगवान का मिलना कठिन नहीं है। वह तो सर्वशक्तिमान है, अपने में तो शक्ति नहीं। वह तो चाहे जो कर सके। अभी मिल जाए, मिलने की उत्कट इच्छा जोर की होनी चाहिए। ध्रुव ने मां से पूछा कि मां, पिता की गोद में कैसे बैठ सकता हूं? मां बोली, बैठ सकते हो, ईश्वर की कृपा से। 5 वर्ष का बालक मां के वचनों में विश्वास करके जंगल में चला जाता है और मां उसे भेज देती है। कैसा हृदय है! इसका तात्पर्य यही हुआ कि भगवान के मिलने की जोर की इच्छा होनी चाहिए।
जैसे मां के वचनों से ध्रुव की इच्छा हो गई। अपने दिल में जितनी इच्छा होवे उतनी ही भगवान के भी दिल में मिलने की इच्छा होती है, दर्पण में जैसी। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।